सो हेलो गाइस, हमारे चैनल का नाम है कॉन्सेप्ट क्रैकर, जिस पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 में हमने पढ़े थे ये प्रश्नावली 2.2 के 3 क्वेश्चंस। आज हम पढ़ेंगे उसके आगे के क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो, अब लिख देते हैं 4u² प्लस 8u। ठीक है, 8u। अब इसमें क्या करोगे, इक्वल 0। हमारे पास इसमें तो सी है ही नहीं, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। हमें कुछ दिक्कत होती ही नहीं है। अगर ये एनसीईआरटी वालों ने क्वेश्चन बनाया तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। अब सबसे पहले आप, ये हमारा पहला पद बन गया। अब पहले पद में कॉमन ले लो। कॉमन क्या लोगे? अब 4² ले लो, 4u ले लो। 4u कॉमन ले लिया। अब आपके पास क्या बचा? u प्लस क्या बचा? 2। अब हमारे पास बन गए 2। ठीक है, अब देख लो आप, 4u = 0, ये हमारा पहला वो बन गया, और दूसरा हमारे पास बन गया u + 2, है ना? बन गया ना, बहुत आसान। अब देखो, अब u को करोगे तो u² आ जाएगा आपके पास 0/4, और इस वाले u को करोगे u² आ जाएगा -2। ठीक है, यानी हमारे पास α² आ गया, α² आ गया 0, β² आ गया -2। ठीक है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बस समझने की कोशिश करो। अब क्या करेंगे? अब देखो, मध्य पद में अब करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे। अब फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है? 4u क्या, अल्फा 0 प्लस बीटा। ठीक है, इक्वल क्या आएगा? b क्या है? b हमारे पास 8, और a क्या है? a हमारे पास 4, और सवा हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? माइनस इधर आ जाएगा। आ गया। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। अब इनको आप जोड़ो। ठीक है, कितना आएगा? 0 + 2 कितना हो गया? 2। किसका? माइनस का। क्यों? माइनस है, प्लस माइनस माइनस। यहाँ पर -8 को 4 से डिवाइड करोगे, क्या आएगा? आपके पास आएगा 2। किसका? माइनस का, क्योंकि माइनस का ही है। प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, ये तो हमेशा रूल कहता है। हम किसके साथ चलेंगे? रूल के साथ। अब देख लो, दूसरे सत्याग्रह की जांच कर लेते हैं। 0 गुना -2 इक्वल क्या है? c हमारे पास है नहीं, तो क्या लिख लो? 0 लिख लो, और a क्या है हमारे पास? 4 लिख लो। अब 2 को 0 से गुना करोगे, क्या आएगा? 0। अब तुम 4 को 0 से गुना करोगे, क्या आएगा? 0। तो हमारा 0 बराबर 0 हो गया ना, 0। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा, बस समझने की कोशिश करो। आप कर लेते हैं हम पांचवें की बात। t² - 15। अब देखो, अब इसमें भी हमारे पास तीसरा पद नहीं है। क्या करेंगे? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है ना, पढ़ा होगा, मैं पढ़ा देता हूँ। a² प्लस नहीं, यहाँ माइनस है तो हम माइनस वाला पढ़ाते हैं ना, -b। ठीक है, b², ये फॉर्मूला पढ़ा है। पर अब इसको कहते हैं हम a² + b² - 2ab। हमारे पास इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यही हो गया। पर ना इसमें ना एक बात होती है कि ना, ये ना ऐसा नहीं होता, इसको ना हम थोड़ा वो करके लिखते हैं ब्रैकेट में। जैसे कि लिख दो a² - b²। ठीक है, सॉरी, गलती तो हमसे भी होती है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब इसको आप कहोगे, अब ये तो इस फॉर्म में है ही, हम 15 को क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 15 को √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। स्क्वायर से रूट चला जाएगा, 15 ही बचेगा, माइनस t² आ गया। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, t² नहीं, t - √15 स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हो, है ना? अब ये वाला मैंने आपको पता है, आपको मैंने ये वाला इस फॉर्म में बना के दे दिया है, और हमने ये वाला क्वेश्चन भी इसी तरह करा था। तो इस क्वेश्चन को आप कमेंट में लिख के जाना कि ये आगे कैसे सॉल्व होगा। पर थोड़ा टाइम लगेगा, पर लिख के जरूर जाना, जिससे मुझे विश्वास हो जाए कि आपको समझ आ रहा है। ठीक है, अगर समझ ना आए ना
तो कमेंट में लिख देना, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसके पूरे कॉन्सेप्ट को क्रैक करेंगे। ठीक है, अब लिख लेते हैं, अब बात कर लेते हैं छठे की। इसमें क्या है 3x माइनस 3x² माइनस 4। अब सबसे पहले क्या करो, 4 दिया 12 कर लो, 12 क्या भाज्य को गुणनफल लिख लो। क्या आएंगे 1 2 3 4 6 12 किसके प्लस माइनस के। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, सबसे पहले 3x² ऐसे ही लिख जाएगा। ठीक है, अब देखो अब क्या आएगा, आपके पास आएगा माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। अब आप 4 को 3 से माइनस 4 को 3 से गुना करो, क्या आएगा माइनस 12, 4 3 12, और यहाँ पर भी किसका मारा माइनस का 12। अब प्लस करो, 4 को और 3 को प्लस करो कितना आएगा, तो माइनस 4 और प्लस 3 को प्लस करो तो कितना आएगा माइनस 1। जो हमारे पास है कुछ नहीं होता तो 1 होता है। ऐसे मध्य पद भी, अब इसके कॉमन ले लो, अनिष्ट ले लो, क्या आएगा सिर्फ x। ठीक है, यहाँ क्या आएगा 3x माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा कॉमन, प्लस 1 3x माइनस 4। ब्रैकेट वाले सही है, हमारा क्वेश्चन सही है अभी तक। आगे की पता नहीं, आगे हम कुछ कह नहीं सकते बिना करे, है ना। अब देखो, अब लिख लो यहाँ पर x प्लस 1, अब दूसरा क्या है 3x माइनस 4। अब इसको सॉल्व करोगे तो पहले हमारे पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर आ जाएगा -1, बीटा स्क्वायर आ जाएगा, बीटा क्या आएगा, बीटा आएगा 4/3। आप क्या होगा, आप ऐसे ला कैसे रहे हो, मैं एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखो 3x माइनस 4 है, इसको सॉल्व करोगे कैसे करोगे, करके दिखा देते हैं। स्क्वायर में 0 है, ठीक है, यहाँ प्लस माइनस किसका है 4 किसका है माइनस का, उधर जाके हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो ये हट गया हमारा यहाँ से 4। ठीक है, हट गया, 0 के कुछ मान नहीं होता तो 0 को भी हटा दो, हटा दिया। अब यहाँ पर 3 के x में 3 और x किसका है गुणा का, तो 3 गुणा x लिख देंगे। कुछ गलत करा हमने, नहीं करा। तो ये 3 यहाँ से ऐसे यहाँ गुणा का, तो इक्वल के बाद जाकर किसका हो जाएगा बट्टे में आ जाएगा, तो ये 3 भी गायब हो गया। क्या आ गया x² 4/3। हमने क्या लिखा था बीटा स्क्वायर 4/3, क्योंकि हमारा पहला मान होता है अल्फा, दूसरा मान होता है बीटा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम शून्यांकों के संबंध की। देखो अब ले, अल्फा क्या है -1, बीटा क्या है 4/3। ठीक है, अब हमारे पास शून्यांकों की जांच के लिए क्या फॉर्मूला है -b। यहाँ तो कुछ नहीं है तो -1 आएगा। हमारा एक माइनस फॉर्मूले में भी है, जो माइनस इस माइनस को काट देगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये हो गया प्लस का। तो नीचे अच्छा क्या, नीचे क्या आएगा a क्या है 3। अब इसमें क्या करोगे, इसमें करोगे एलसीएम। किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1, इसका एलसीएम होगा 3 आएगा। उसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, करके दिखा देता हूँ। 3 एकम 3 -1 प्लस। ठीक है, करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे बालक हैं इतना होशियार जो खुद कर लेंगे। अब कर लेते हैं लास्ट शून्य के वो। अब हमारे पास अल्फा क्या था, अल्फा था -1, बीटा क्या था 4/3 शून्य, और सी क्या था 4 -4, और ए क्या था 3। गुना कर लो -1 और 4 गुना करें तो क्या आएगा -4, और 3 का 3 यहाँ 1 लिख दो, 3 एकम 3। हमारे पास ये साइड मतलब कि देखो हमारा एक सही आ गया तो दूसरा भी सही आएगा। तो हमने दूसरा वाला सही कर लिया। आप पहला वाला कमेंट में लिख के जाना, पहले वाले का आंसर। ठीक है, जरूर लिख के जाना। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 का सेकंड क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।